दोस्तों मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट तथा यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए जी के जीएस का प्रैक्टिस नंबर 3 को लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था। ठीक है, तो पहला है गयासुद्दीन तुगलक, अगला विकल्प है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, अगला है फिरोज शाह और इसका चौथा विकल्प है बलबन। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, जिस बंदे को इसका सही आंसर पता है वह प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर को लिखें। तो इसका सही आंसर होगा पहला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को हम सुल्तान बनने से पहले जौना खां के नाम से पुकारते थे या जानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ था। यानी 1775 से 1782 के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला विकल्प है आपका माधवराव, दूसरा है नारायण राव और अगला है माधव नारायण राव कि अगला है बाजीराव द्वितीय। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जिस बंदे को भी इसका सही आंसर पता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, माधव राव नारायण, क्या माधव राव नारायण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, अलीपुरा अलीपुरा बमबारी में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यह। ठीक है, किस वकील ने ना अरविंद घोष का बचाव किया था। ठीक है, किसने इनका केस लड़ा था। तो इनका केस लड़ा था CR दास ने। किसने वकील थे जो उस समय CR दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कौन सी पुस्तक है वह, कौन सी है। हितोपदेश है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है कि पंचतंत्र है कि कथा सरित सागर है। कौन सी पुस्तक है जिसका 15 भारतीयों और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचतंत्र। क्या पंचतंत्र को भारतीयों द्वारा मतलब 22 भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में कितने 40 बार इसको अनुवाद किया गया है। यानी 40 यहाँ पर किया गया और 15 यहाँ पर किए गए हैं। तो टोटल मिला कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो 55 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। किसका, पंचतंत्र का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। कौन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद पहला है अपना, एक सेकंड, अनुच्छेद पहला है 356, दूसरा 365, अगला 360, अगला 355। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के अनुसार। ठीक है, तो देर नहीं कहते चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है एग्जाम में। ठीक है, 21 वर्ष, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, 35 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ना लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। कैसा है न्यायपालिका स्वरूप भारत में। पहला है विकेंद्रीकृत,
अगला एकीकृत, अगला सामूहिक, अगला है व्यवसायिक व्यवहारिक। कौन सा विकल्प सही है? व्यवहारिक सही है कि एकीकृत सही है कि विकेंद्रीकृत सही है कि सामूहिक सही है? ठीक है, जिस बंदे को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एकीकृत। ठीक है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा? एकीकृत है। कैसा स्वरूप है? एकीकृत। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला नाबार्ड संबंधित है। अब नाबार्ड किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान से, कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान से, कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से, कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से, या किससे संबंधित है नाबार्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से इसका संबंधित है या यह संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन हुआ है, कैसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आंशिक बढ़ा है इसका, कि आंशिक घटा है, कि अपरिवर्तित रहा है, कि तेजी से बढ़ा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं इनका आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अपरिवर्तित रहा है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आग्नेय चट्टानों में, कि नवीन संशोधित चट्टानों में, कि प्राचीन संशोधित चट्टानों में, कि परिवर्तित चट्टानों में? किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्राचीन संशोधित चट्टानों में। क्या? प्राचीन संशोधित चट्टानों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है? अब ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें जल वाष्प तो होती है, और कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर पहला है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कि अगला कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कि अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा भाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, ये तीन गैसें निकलती हैं जल वाष्प के अलावा। किसमें किसमें निकलती हैं? जो ये निकलती है ज्वालामुखी में। कब ज्वालामुखी में और जल वाष्प के अलावा, मतलब जब भी ज्वालामुखी फटता है तब ये चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, बेष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? क्या? बेष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों के पवनामुख ढाल को, क्या? पर्वतों के पवनामुख ढाल को, कि पर्वतों के पवना विमुख ढाल को, कि पर्वतों के गिरियात को, कि वर्षा विहीन क्षेत्र को? तो बेष्टि धाया, क्या? बेष्टि धाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? वर्षा विहीन क्षेत्र को। क्या? वर्षा विहीन क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित झंडाओं, क्या? तड़ित झंडाओं का देश के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है तड़ित झंडाओं के? म्यांमार, के थाईलैंड, के भूटान, के नेपाल? इसका सही आंसर बताएं। ठीक है, सही आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भूटान। भूटान को हम तड़ित झंडाओं का देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए तो उसे लेट जाने की सलाह क्यों देते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, और दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, अगला उपर्युक्त सभी कारणों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण में किसका प्रयोग होता है? क्या? अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण
में किसका प्रयोग होता है? मतलब जब प्राचीन हम चट्टानों की जो आयु निर्धारित कहते हैं या निर्धारण कहते हैं, उसका आयु का निर्धारण कहते हैं, तो हम किस चीज़ से मापते हैं उसे? कार्बन डेटिंग से, कि रेडियो आयरन डेटिंग से, कि यूरेनियम डेटिंग से, कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग से? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम आर्गन डेटिंग से। ठीक है, क्या पोटेशियम आर्गन डेटिंग से अति प्राचीन चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ? क्या फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला, यहाँ होने वाला लिखा है, क्या होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सोडियम थायोसल्फेट। क्या सोडियम थायोसल्फेट या स्थिर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर सभी को पता होगा। ठीक है, तो जिस जिस बंदे को इसका आंसर पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए फ्लेमिंग ने। किसने? ए फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था मतलब। ठीक है, 2011 तक इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। कौन सी भाषा को? संस्कृत को, सिंधी को, कश्मीरी को, कि कोंकणी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। किससे? ब्रिज से है, कि गोल्फ से है, कि क्रिकेट से है, कि टेनिस से? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, का टेनिस से। किससे? टेनिस से। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ताल कहाँ पर है? क्या बड़ा ताल कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में पूछा है। कहाँ? पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा ताल कहाँ पर है? पीलीभीत में है, बरेली में है, शाहजहाँपुर में है, कि वाराणसी में है? इन 4 जिलों में तो बड़ा ताल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शाहजहाँपुर। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में बड़ा ताल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो वनाच्छादित क्षेत्र है 7%। कितना है? 7%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। का कितना परसेंट है? 7%। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? बागपत जिले में, कि बहराइच में, कि ना बलरामपुर में? पुर लिखा है ना, बलरामपुर में, कि मेरठ में? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग रहते हैं। क्या सबसे कम लोग बोला? क्या कम लोग रहते हैं? तो बागपत में। कहाँ पर? बागपत जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर है, कि रुक रुक कर घट रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान करना, प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय के बीच का जो अंतर निरंतर है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी के संबंध है किस घराने से? आगरा घराने से है, कि बनारस घराने से है, कि किराना घराने से है, कि लखनऊ घराने से? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी के संबंध है बनारस घराने से। कहाँ से है? बनारस घराने से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? किस किस क्षेत्र का? ब्रज क्षेत्र का है। तो ऑप्शन नंबर ए है
छोलिया नृत्य, नटवरी नृत्य कि चरकुला नृत्य कि जोगिनी नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चरकुला नृत्य। ठीक है, जो कि ब्रज क्षेत्र का है, कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौशल अवस्थित है, कहाँ पर है, मेरठ में है जी गन्ना अनुसंधान अवस्थित, कि कानपुर में है, कि लखनऊ में है, कि शाहजहांपुर में है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका भी सही आंसर सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी को क्या स्थान मिला। जो नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसको कौन सा स्थान मिला था। ठीक है, तो इसमें जो यूपी की झांकी को मिला था वो मिला था पहला स्थान। कौन सा स्थान, पहला स्थान। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक जिस बंदे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और यदि किसी क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने इस क्वेश्चन में ये होना था ये नहीं। ठीक है, तो हम उसका समाधान कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय।